Hi, my dear students. I am your MB sir with the fresh lecture of the topic triangles of class 10th mathematics. तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्रायंगल्स के मतलब फ्रॉम द क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले मेरे जिगर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द व्हाट इज एक्चुअली अ पॉलीगन। अब हम देखेंगे पॉलीगन क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्चुअली अ पॉलीगन। तो मेरे जिगर जैसे हमने लोअर क्लास में पढ़ा था दैट इज पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर दैट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, लेकिन अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन में थोड़ा सा तब्दीली करेंगे, थोड़ी सी चेंज करेंगे। तो क्या है हमारे पास, ये एक टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर है। ये एक टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर है जिसमें जिसमें तीन या तीन से साइड ज्यादा साइड्स होंगे। A two-dimensional closed figure having three or more than three sides, जिसमें तीन या तीन से ज्यादा साइड्स होंगे उसको हम कहेंगे पॉलीगन। समझ में आ रहा है क्या कि व्हाट इज एक्चुअली पॉलीगन? तो पॉलीगन हमारे पास वो फिगर जिसमें तीन या तीन से ज्यादा साइड्स होंगे। नाउ अब हम एग्जांपल्स लेंगे पॉलीगन्स के। तो सबसे पहले वो पॉलीगन जिसमें तीन साइड्स होंगे वो तो आपको मालूम है, दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल। यानी कि हमने लिया है यहां पर क्या, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है। हमारा टॉपिक ही यही है, दैट इज ट्रायंगल्स। तो सबसे पहला जो पॉलीगन है हमारे पास दैट इज एक्चुअली ट्रायंगल। उसके बाद अब मैं और एक फिर फिगर लूंगा यहां पर, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, यानी कि जिसमें चार साइड्स होंगे उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। कहते हैं क्या, कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जिसमें चार साइड्स होंगे, यानी कि ये भी एक पॉलीगन है हमारे पास। तो मेरे जिगर तो मैं अब नेक्स्ट फिगर लूंगा। इसमें कितने साइड्स है आपके पास, दैट इज 1 2 3 4 और 5। दिस इज कॉल्ड द पेंटागन। पेंटागन। तो सबसे पहले आपने सीखा है कि हमारे पास जो पॉलीगन है वो क्या है, यानी कि वो टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर जिसमें तीन या तीन से साइड्स होंगे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। तो डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। तो चलिए जी, तो ट्रायंगल क्या है हमारे पास, व्हाट इज एक्चुअली ट्रायंगल? तो ट्रायंगल भी है हमारे पास पॉलीगन, लेकिन कौन सा पॉलीगन जिसमें तीन साइड्स हैं, यानी कि पॉलीगन, वो पॉलीगन, यानी कि वो पॉलीगन। ठीक है, ए पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स। ठीक है, हैविंग थ्री साइड्स। तो यानी कि ट्रायंगल वो पॉलीगन है जिसमें कितने साइड्स होंगे, तीन साइड्स होंगे, तो उस फिगर को कहते हैं हम ट्रायंगल। नाउ अब जो हमें डिस्कस करना है, जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा था अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी एंड द सिमिलैरिटी, तो यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। हमने तो पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी के मतलब, लेकिन इस साल हमें पढ़ना है दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी एज वेल एज द सिमिलैरिटी। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का इतना टॉपिक नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटी पे क्वेश्चंस भर के हैं। तो चलिए जी, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिमिलैरिटी एंड द कॉन्ग्रुएंसी। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली सिमिलैरिटी या सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सिमिलैरिटी या सिमिलर फिगर्स हम कहेंगे, सिमिलर फिगर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर सिमिलर फिगर्स और यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स लेंगे। ठीक है मेरे जिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स।
तो मेरे जिगर सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सिमिलर फिगर्स क्या है हमारे पास, सबसे पहला जो क्राइटेरियन है इसका, दैट विल टू शेप्स आर सेड टू बी या टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, यानी कि शेप सेम होनी चाहिए। तो शेप क्या होनी चाहिए, सेम। इसके लिए एक ही क्राइटेरियन है हमारे पास, दैट इज बेसिक डेफिनेशन, यानी कि दो फिगर्स को हम कब सिमिलर कहेंगे, जब उनकी शेप्स क्या सेम होंगी। नाउ अब है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। दो फिगर्स को हम कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, सबसे पहले शेप तो सेम होनी चाहिए, दैट इज शेप मस्ट बी सेम, बट साइज भी सेम होना चाहिए। एक तो शेप और साइज भी सेम होना चाहिए। सिमिलर के लिए सिर्फ शेप होना जरूरी है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारे पास एक तो शेप होनी चाहिए सेम और साइज भी होना चाहिए सेम। अब जो हमारे पास जब भी हम सिमिलरिटी की बात करेंगे तो इसकी जो सिंबल है दैट इज दिस टाइप, और कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे इक्वलिटी और ऊपर लगाएंगे सिमिलरिटी। तो दिस इज द सिमिलरिटी सिंबल एंड कॉन्ग्रुएंसी सिंबल। नाउ वी टेक द सम एग्जांपल सो दैट वी विल डिस्कस what is congruent figure, what are the congruent figures are the similar figures। तो चलिए जी मेरे जिगर, नाउ सबसे पहले एग्जांपल मैं लूंगा अब सर्कल की, ठीक है, मैं लूंगा अब सर्कल की एग्जांपल। तो मैंने लिया है यहां पर एक सर्कल और मैं लूंगा यहां पर दूसरा सर्कल, ठीक। अब जो हमारे पास फर्स्ट वाला सर्कल है, सपोज मैं उसका रेडियस रखूंगा, सपोज इसका सेंटर O है और रेडियस रखूंगा मैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। और जो मेरे पास दूसरा सर्कल है इसका रेडियस में रखूंगा दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। इसका नाम रखेंगे O डैश। जो ये दो सर्कल्स है, एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और दूसरे का है 5 सेंटीमीटर। अब इनके बारे में हम देखेंगे कि इनकी शेप तो सेम है, ये एक भी सर्कल है दूसरा भी सर्कल है, लेकिन इनका साइज डिफरेंट है। साइज डिफरेंट होने की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन शेप सेम होने की वजह से ये सिमिलर होंगे। यानी कि जो ये सर्कल फर्स्ट है दिस विल बी द सिमिलर टू द सर्कल सेकंड। और आप यहाँ पर एक बात भी नोट कर सकते हैं इस जिंदगी में, दैट इज जितने भी सर्कल्स हैं ओवरऑल, हाँ, इस दुनिया में जितने भी सर्कल्स हैं वो सारे क्या होंगे, सिमिलर। तो सिमिलरिटी के लिए सिर्फ आपको शेप कंसिडर कर लें। लेकिन अब हम अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो दो सर्कल्स कब सिमिलर होंगे, सबसे पहले एक भी सर्कल होना चाहिए और दूसरा भी सर्कल होना ही होना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम इनकी बात करेंगे कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसका जो रेडियस होगा वो उसके रेडियस के बराबर होना चाहिए, ठीक है, वो इसके रेडियस के बराबर होना चाहिए। दैट इज मैंने इसका सपोज 2 सेंटीमीटर रखा है तो इसका भी रेडियस होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो इसका O डैश O डैश रखेंगे। तो ये दो जो होंगे ये तो सिमिलर भी है, सिमिलर के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरियन बाकी है, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड द सिमिलर फिगर्स, ठीक है मेरे जिगर।